तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सचिन एंड आई एम योर टीचर। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं। देखिए, मेरा नाम सचिन कुमार सोनी है एंड आई एम ए गवर्नमेंट टीचर इन इंग्लिश सब्जेक्ट एट उदयपुर राजस्थान। उदयपुर के एक गवर्नमेंट स्कूल में मैं टीचर हूँ। तो मैंने क्या है, काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी बनाए हुए हैं और कुछ वोकेब का भी किया हुआ है। तो अब मैंने शुरू किया 10th क्लास की इंग्लिश पढ़ाने का। ठीक है। इसमें क्या है, मैं आपको पहले जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, ये चाहे सीबीएसई हो या कोई अदर बोर्ड हो, आजकल सब जगह एनसीईआरटी चलता है, तो उसमें काम आएगी। और चाहे आप हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से हो, ये आपके बहुत काम आने वाली है। और यदि आप इंग्लिश सीखना चाहें, चाहे ग्रामर, वेदर, या फिर आप स्पोकन करना चाहें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू एज बेटर एज आई कैन, ओके, इन अ वेरी इजी लैंग्वेज। तो ठीक है, मैं आपको इसको बता देता हूँ। देखिए, पहला आज जो है कि चैप्टर है, पहला लेसन है अ लेटर टू गॉड। इस चैप्टर को पूरा पढ़ने से पहले देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है बिफोर यू रीड। और हम लोग क्या है, इसको नहीं पढ़ते हैं, ना हम पढ़ते हैं ना ही कोई टीचर पढ़ाता है, जबकि इसको पढ़ना चाहिए। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा पढ़ लो, ज़्यादा नहीं तो हम क्या, इसको सिर्फ थोड़ा सा देख लें कि इस पर नज़र मार लें, जिससे क्या मेरे पूरा लेटर हमें अच्छे से समझ में आ जाता है। तो देखिए, मैं आपको चाहे इसको पढ़ लो नहीं तो मत पढ़ो, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति होता है जो किसान होता है, ठीक है, वो बहुत गरीब होता है। अब क्या करता है कि एक बार वो बाहर जाता है तो कहता है कि यार बारिश आनी चाहिए, गर्मी बहुत पड़ रही है, या फिर उसको फसल जो है सूख जाएगी, इस तरीके से वो बारिश की प्रार्थना करता है। अब बारिश आ जाती है, लेकिन जो बारिश आती है ना, वो इतनी ज़्यादा तेज़ आ जाती है कि ओले पड़ने लग जाते हैं और उसकी पूरी फसल ख़राब हो जाती है। अब जब पूरी फसल ख़राब हो जाती है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु, मैंने तो बारिश की कही थी, तुमने तो ओले ही करवा दिए, अब तो मेरी फसल ख़राब हो गई, अब तो पूरे साल मुझको और मेरे परिवार को भूखा रहना पड़ेगा, कुछ कर। तो वो सोचता है कि यार एक काम करता हूँ, मैं एक चिट्ठी लिख देता हूँ भगवान को। अ लेटर टू गॉड नाम इसीलिए पड़ा है, क्यों? क्योंकि वो गॉड को, भगवान को एक चिट्ठी लिखता है। फिर क्या करता है, वो चिट्ठी में बोलता है कि भाई मुझे कुछ पैसों चाहिए। पैसों वहाँ की जो है करेंसी हो सकती है, जिस देश का ये पार्ट है कि 100 पैसों चाहिए। यानी जब अपन बोलते हैं कि 100 रुपये चाहिए या $100 चाहिए, ऐसे 100 पैसों, पैसों वहाँ की करेंसी है, तो वो चाहिए। और उस चिट्ठी को पोस्ट करता है वो, पोस्टमैन जो पोस्ट बॉक्स में डाल देता है, स्टैम्प वगैरह चिपका देता है, जो उसको जचता है कि जितने का उतना चिपका देते हैं, और लिख देता है टू गॉड। अब जब वो लेटर पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है तो लोग उसको देखते हैं और हंसते हैं कि यार बताओ क्या इंसान है यार, भगवान को चिट्ठी लिख रहा है, ऐसे थोड़े होता है। तो उसके ऊपर वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं पूरा, हालांकि आपने मुझसे पहले पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको अभी बता दूंगा। लेटर जो है, लेसन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी कहानी है, और लास्ट में एक बहुत अच्छी शिक्षा भी ये देगी। शायद आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, अच्छे से बताऊंगा कि इस पार्ट को क्यों बनाया गया है। ठीक है। अब देखिए फिर क्या होता है, वो हम आगे पढ़ते, तो जैसे शुरू करते हैं। द हाउस, जो घर है, द ओनली वन इन एंटायर वैली, जो पूरी वैली है ना, पूरी घाटी में सिर्फ एक ही घर था। सेट ऑन क्रेस्ट, और जो है व्यक्ति सेट बैठा हुआ था, ऑन द क्रेस्ट, बिल्कुल शिखर पे, क्रेस्ट मतलब शिखर, ऑफ ए लो हिल, लो मतलब जो नीची, ज़्यादा ऊंची घाटी नहीं है, वो पहाड़ी नहीं है, उसके बिल्कुल ऊपर ही ऊपर टॉप टॉप पे बैठा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, और इस ऊंचाई से, वन कुड सी, एक व्यक्ति देख सकता था, द रिवर, नदी को, द फील्ड, खेत को, एंड द राइप कॉर्न, और पकी हुई जो कॉर्न यानी कि मक्का होती है, डॉटेड विद फ्लावर्स, जिसमें कि फूल आ चुके थे, उनको भी देख सकता है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, और इस चीज़ का मतलब ऑलवेज प्रोमिस्ड, और ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं ना, जहाँ पे भाई देखो नदी भी है, ठीक है, और खेत हैं, उनकी फसल पक चुकी है, फूल उनमें आ चुके हैं, तो ये सारे ऑलवेज प्रोमिस्ड, ये सारी जो चीज़ें क्या वादा करते हैं, एक गुड हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब रहता है फसल, हार्वेस्ट का मतलब फसल, तो एक अच्छी फसल का उसको विश्वास था कि इस बार फसल जो है अच्छी होगी। एक व्यक्ति खड़ा हो बैठ के देख रहा है पहाड़ी पर, और पूरी पहाड़ी पर सिर्फ एक ही घर था, एक घाटी में। ठीक है। अब देखिए, द ओनली थिंग, और जो केवल एक चीज़ थी, द अर्थ, धरती के, नीडेड वाज ए डाउनपोर, वो क्या चाहता था कि धरती पे सिर्फ एक चीज़ की कमी थी, कि एक डाउनपोर, कि एक हल्की सी बरसात हो जाए, और एट लीस्ट अ शावर, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुए, कम से कम, सॉरी, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ए शावर, एक हल्की सी बूंदाबांदी हो जाए, बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था उस व्यक्ति के जीवन में।
थ्रू आउट द मॉर्निंग, और थ्रू आउट यानी पूरी सुबह से ही, द मॉर्निंग, लेंचो, लेंचो उस व्यक्ति का नाम है, हु न्यू, जो जानता था, हिज फील्ड्स, अपने खेतों की, इंटीमेटी, अपने खेतों को इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब गहन रूप से, बहुत ज़्यादा गहनता से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवार्ड द नॉर्थ ईस्ट। अब उसने क्या करा, उसने हैड डन नथिंग, और कुछ नहीं करा, एल्स बट, लेकिन सिर्फ क्या करा, सी द स्काई, आसमान को देखा, टुवार्ड्स एट नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व की ओर से। अब देखिए थोड़ा इस पूरे पैराग्राफ को बता दूं, एक व्यक्ति पहाड़ी के ऊपर बैठा हुआ था, पहाड़ी पर सिर्फ एक ही घर था, उसने देखा कि पूरी फसल जो है अच्छे से बनी हुई है और कमी किसकी है कि हल्की सी बारिश आ जाए। अब उसने कुछ नहीं करा, सिर्फ आसमान की तरफ देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वोमेन, और अब उसने अपनी पत्नी से कहा, यहाँ पे वोमेन जो आया है ना उसकी पत्नी के लिए आया है, ठीक है। उसने अपनी पत्नी से कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, कि नाउ अब, वी आर रियली, हमें वास्तविक रूप में, गोइंग मिलने वाला है, गेट सम वाटर, कुछ पानी, यानी कि बरसात होने वाली। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा। द वोमेन, जो महिला थी उसकी पत्नी थी, वाज प्रिपेयरिंग सपर, वो क्या कर रही थी, नाइट का, रात का खाना बना रही थी। देखो सपर में और डिनर में अंतर रहता है, सपर रहता है रात का खाना जो अपन खाते हैं, और डिनर जो हो जाता है वो और थोड़ा अलग चीज़ है, मतलब है वो भी रात का, लेकिन एक जल्दी हो जाता है और एक थोड़ा लेट होता है। तो वो रात के खाने का बना रही थी वो महिला। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, अरे हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा, कि भाई भगवान जैसा करेंगे वो होगा, भगवान चाहेंगे तो बारिश हो जाएगी। द अदर बॉयज, और जो अन्य लड़के थे, वर वर्किंग, वो काम कर रहे थे, इन द फील्ड, खेत में, वाइल जब, वाइल जब, द स्मॉलर वंस, जो छोटे थे, वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, नियर द हाउस, किसके नज़दीक, घर के नज़दीक खेल रहे थे। बड़े काम कर रहे थे और जो छोटे हैं वो घर के नज़दीक खेल रहे थे। देखिए यहाँ पे जो वाइल है ना, वाइल का मतलब होता है जब या जब की। वाइल के साथ हमेशा क्या है, आईएनजी फॉर्म आती है, ये आप ध्यान रखो। ग्रामर पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा। वैन का मतलब भी कई जगह जब होता है और वाइल का मतलब भी जब होता है। अंतर क्या होता है, वाइल के साथ में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। ये ग्रामर बताऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। अभी आप ये समझ लीजिए कि बड़े लोग खेतों में काम कर रहे थे और छोटे घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल, जब तक नहीं, द वोमेन, मम्मी ने, उनकी महिला ने, कॉल्ड देम टू ऑल, उन दोनों को, उन सबको नहीं बुला लिया। यानी उनकी माँ ने जब तक उनको नहीं बुलाया, अनटिल का मतलब जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं बुलाया वो क्या रहे थे, खेल रहे थे। कम फॉर डिनर, आ जाइए खाने के लिए, आ जाइए। देखिए डिनर और सपर में एक शॉर्ट्स बना दूंगा छोटा सा, उसका मतलब मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे बताऊंगा तो समझ में भी नहीं आएगा और टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। कि उन्होंने बुलाया कि रात का खाना तैयार हो गया है, आ जाइए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और मील यानी कि खाने के ड्यूरिंग, बीच में, खाने के दौरान, जस्ट एज लेंचो, जैसा कि, जस्ट एज जैसा कि, लेंचो उस व्यक्ति ने, हैड प्रिडिक्टेड, प्रिडिक्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना, जैसा कि उस व्यक्ति ने अनुमान लगाया था, बिग ड्रॉप्स, बहुत बड़ी बड़ी बूंदें, ऑफ रेन, बारिश की, बिगिन टू फॉल, गिरने लगी। यानी जैसा उस व्यक्ति को अनुमान था बारिश होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, और उत्तर पूर्व में, ह्यूज माउंटेन, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, स्मॉल का अपोजिट है ये ह्यूज, बहुत बड़े, माउंटेन्स पर्वत, ऑफ क्लाउड्स बादलों के, कुड बी सीन देखे जा सकते थे, अप्रोचिंग आते हुए। अब बोल रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े बादलों के पहाड़ दिख रहे थे कि वो आ रहे हैं यहाँ पे, यानी बारिश होने लग गई। द एयर वाज फ्रेश, और जो हवा थी वो बिल्कुल फ्रेश, एकदम ताज़ा चल रही थी, एंड स्वीट, और अच्छी चल रही थी। अब मीठी तो कैसे चलेगी यार, को चीनी थोड़ी ना बोल रही कि हवा में, स्वीट का मतलब अच्छी हवा चल रही थी, मीठी, मंद मंद, बढ़िया, एकदम अच्छी सी हवा चल रही थी। अब कई बार बोलते हैं यू आर सो स्वीट, अरे भाई तुमको चीनी का थोड़े ना बना हुआ है, स्वीट मतलब अच्छा, जो अच्छा लगे हमको। द मैन, और जो व्यक्ति था वो आदमी, लेंचो, वेंट आउट, बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, अब वो बाहर जाने के पीछे नो अदर रीजन, कोई और कारण नहीं था, देन टू हैव प्लेजर ऑफ फीलिंग, क्यों क्या ले, प्लेजर, खुशी ले, ऑफ फीलिंग, इस भावना की, ऑन द रेन ऑन हिज बॉडी, कि अपने शरीर पे, जो अपनी बॉडी पे बारिश को गिरते हुए मजे ले, सिर्फ इसके लिए बाहर गया था, उसका और कोई काम नहीं था। एंड वैन, और जब, ही रिटर्न, वह वापस आया, ही एक्सक्लेम्ड, वो क्या, बहुत आश्चर्यचकित हुआ, बहुत ज़्यादा आश्चर्य से बोला,
अब देखिए मैंने भी बताया था ना आपको, वहन का मतलब भी जब होता है और वाइल का मतलब भी जब होता है। वाइल में आईएनजी था, कहाँ पे था ये देखिए प्लेइंग, लेकिन यहाँ वहन है, यहाँ कहीं भी आईएनजी नहीं है, ठीक है, ये अंतर है दोनों में। तो जब वो वापस आया वो एकदम चौंका, आश्चर्य उसको बहुत ज़्यादा हुआ। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, अरे कि ये तो बारिश की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो कि आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के हैं। अब सिक्के कैसे गिरेंगे यार, सर फूट जाएगा सिक्के गिरेंगे तो भाई। वैसे कई लोग हैं जो सोच रहे होंगे कि सर सिक्के गिर जाए, सर फूटे तो फूटे, कोई नहीं पट्टी करा लेंगे, लेकिन फिर यार वो सिक्के सोने के होने चाहिए यार। एक एक दो दो के, पाँच पाँच के, 10 का सिक्का गिरेगा ना यार, तो जितने रुपए भी इकट्ठे नहीं होंगे उससे ज़्यादा की पट्टी हो जाएगी। चलिए अब देखिए, वो बोल रहा है कि ये तो सिक्के हैं, यानी कि बारिश अगर गिर रही है तो फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो पैसे ज़्यादा आएंगे। तो उसने क्या बोला, ये जो गिर रही है बारिश की बूंदें नहीं है, ये तो पैसे बरस रहे हैं, पैसे। बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें, आर 10 सेंट, वो 10 सेंट की हैं। अब सेंट भी वहाँ की करेंसी है, मुद्रा, जैसे अपने 10 पैसे होते हैं, 10 रुपये होते हैं, ऐसे सेंट पीसेज। एंड लिटिल वंस, और जो छोटे हैं वो क्या है, 5, वो 5 सेंट है। कि भाई बड़े जो बूंद गिर रही हैं वो 10 सेंट है, और जो छोटी हैं वो 5 सेंट है। यानी वो व्यक्ति बहुत राजी हो गया कि भैया आसमान से सोना बरस रहा है, बारिश हो रही है, पैसों के बहुत मजे आ गए, जैसा मैंने सोचा था, अब तो मजे ही मजे मेरे। चलिए देखिए, मजे ज़्यादा देर नहीं ठहरते हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, और इस संतुष्टिपूर्वक अभिव्यक्ति जो थी, उसने आके घर पे बोला। ही रिगार्डेड, उसे दुख हुआ, सॉरी दुख नहीं हुआ, ही रिगार्डेड द फील्ड, उसने खेत के बारे में, ऑफ राइप कॉर्न, जो पकी हुई मक्का थी, विद इट्स फ्लावर, जिसमें फूल लगे हुए थे, ड्रेप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, और वह क्या हुई, ड्रेप्ड यानी कि लिपट गई, एक तरीके से बिल्कुल समा गई, इन ए कर्टेन, एक पर्दे में, ऑफ रेन, बारिश के। यानी कि बारिश का पर्दा कैसे होगा, अब वो बता रहा है, जो उसकी पकी हुई फसल थी ना, इतनी तेज बारिश होने लगी कि वो ऐसा लग रहा था कि बारिश ने पूरी फसल को लपेट लिया हो अपने आप में, और उसकी फसल नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ बारिश ही बारिश दिखाई दे रही थी। बट लेकिन सडनली, अचानक, ए स्ट्रॉन्ग वाइंड, एक बहुत तेज वाइंड, हवा, बिगिन टू ब्लो, क्या करने लगी, बहने लगी। देखिए अपन बोलते हैं ना हवा चल रही है, तो हवा को चलना का मतलब रन या वॉक, तो एयर वॉक, एयर रन नहीं होता है, हवा के बहने को बोलते हैं ब्लो। ठीक है, ये अपन को याद रखना है, ये वर्ड्स अपने स्पोकन में भी काम आएंगे और चैप्टर के आंसर में भी काम आएंगे। तो बहुत तेज हवा, ब्लो, बहने लगी। एंड, और इसके साथ ही द रेन, वेरी लार्ज हेल स्टोन्स, हेल स्टोन का मतलब क्या होता है, ओले, ऊपर से क्या गिरने लगे, ओले। भाई मेरे हिसाब से हेल स्टोन का मतलब ओले होता है, ये नहीं पता होगा आपको, पक्की बात है यार, पता हो तो बहुत अच्छी बात है, पर बाकी कमेंट करके बताना पता था कि नहीं पता था, ठीक है। ओले बिगेन टू फॉल, गिरने लगे। दीज ट्रूली, और ये वास्तव में, डिड रिजेंबल, रिजेंबल मतलब समान, किसकी तरह थे, न्यू सिल्वर कॉइन्स, जैसे नए नए चांदी के सिक्के हों, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद ओले वहाँ पर गिरने लगे। द बॉय, जो लड़के थे, एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और अब जो बच्चे थे वहाँ पे, एक्सपोजिंग देमसेल्व, वो अपने आप को दिखा रहे थे, टू द रेन यानी कि बारिश में, बारिश को दिखा रहे थे अपने आप को, बारिश में बाहर गए, रैन आउट, और बाहर की तरफ दौड़े, टू कलेक्ट, इकट्ठे करने के लिए, द फ्रोजन, जमे हुए पल्स, मोती। अब देखिए यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं, ओलो को क्या बोला है, सिल्वर कॉइन, चांदी के सिक्के भी बोला है, और फ्रोजन पल्स यानी कि जमे हुए मोती भी बोला है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें ओलो को क्या बोला गया है, सिल्वर कॉइन और फ्रोजन पल्स। अब देखिए ओले पड़ने लगे, बच्चे बाहर भाग गए, सर फूट जाएगा, मत भागो रे यार। सॉरी। अब देखिए अब क्या हुआ, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, और अब वो बोल रहा है कि भैया, एक्सक्लेम द मैन, अब वो व्यक्ति बेचारा और चौंक गया, क्या बोलता है कि भैया अब तो बहुत बुरा हो रहा है, मैंने तो थोड़ी सी बारिश मांगी थी, ये तो बहुत तेज होने लगी। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासेज क्विकली, भाई मैं तो ये सोचता हूँ कि जल्दी से, पासेज क्विकली, पासेज निकल जाए, क्विकली जल्दी से, कि बारिश जल्दी से बंद हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन भैया क्या हुआ, इट डिड नॉट पास क्विकली, ये जल्दी से बारिश खत्म नहीं हुई, और ओले कंटिन्यू धड़ाधड़ आते रहे। अब देखिए क्या हुआ, 4 an hour, 1 घंटे तक, द हेल रेन, जो ओले थे, रेन बरसते रहे, ऑन द हाउस, घर के ऊपर, द गार्डन, जो बगीचा था,
द हिल साइड और पहाड़ी पर, एंड कॉर्न फील्ड और जो मक्का के खेत थे उन पर, ऑन द होल वैली और पूरी की पूरी घाटी पर ओले बरसते रहे। कितनी देर बरसते रहे? 4 एन आवर, 1 घंटे तक। अब देखो भाई 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। बेचारा मांग तो क्या रहा था यार, कई बार रहता है ना अपन थोड़ा सा मांगते हैं और ज़्यादा मिल जाता है, वो ज़्यादा भी काम का नहीं रहता है कई बार। देखिए अब द फील्ड वॉज वाइट, और अब क्या रहा, जो खेत था वॉज वाइट, वो एकदम सफ़ेद हो गया। एज इफ देखिए बहुत आपके स्पोकन में काम आएगा। एज इफ का मतलब जैसे कि, कवर्ड विथ सॉल्ट, अब वो ऐसे सफ़ेद हो गया जैसे कि नमक से ढक गया हो। वो सफ़ेद इसलिए हो गया, ओले पड़े हुए थे। बीच बीच में आपको ऐसे शब्द बताता हूँ जो आपके स्पोकन में काम आएंगे, आप उनको नोट कर लिया करो। नॉट अ लीफ, और एक भी पत्ती रिमेंड बची थी ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी, सारी पत्तियां ओले से टूट गई। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो इसकी मक्का की खेती थी वो की पूरी डिस्ट्रॉय, ख़त्म हो गई। द फ्लावर्स, और जो फूल थे, वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, वो पौधों से चले गए, निकल गए, गिर गए। लेंचो सोल, और जो लेंचो की जो सोल अंतरात्मा थी, वाज फिल्ड विथ सैडनेस, वो किससे भर गई? दुख से, यानी कि अब उसको बहुत ज़्यादा दुख होने लग गया। वैन, जब, द स्टॉर्म, जो तूफान था, स्टॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? तूफान, हैड पास्ड, वो ख़त्म हुआ। ही स्टूड, वह खड़ा हुआ। इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, कहाँ पर? मिडिल, बीच में, ऑफ द फील्ड, खेत के। एंड सेड टू हिज सन्स, और किससे कहा? अपने बच्चों से कहा। ए ला, क्या कहा बच्चों से? देखिए, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। देखिए लोकस्ट क्या होता है, लोक्युस्ट बोल दो चाहे इसको, और प्लेग क्या होता है? हमने सुना है टिड्डी दल, तो लोकस्ट का मतलब होता है टिड्डी। और देखिए प्लेग, जैसे अपन बोलते हैं ए ग्रुप ऑफ बॉयज़, ठीक है, यानी कि जो लड़कों का या इंसान का समूह होता है उसको अपन ग्रुप बोल सकते हैं। खिलाड़ियों के समूह को हम टीम बोलते हैं। अ ग्रुप ऑफ आर्मी पर्सन को आर्मी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या बोलते हैं, जो भेड़ होते हैं उनको हर्ड, या पशु जो होते हैं हर्ड, HERD, हर्ड ऑफ एनिमल, यानी उनका झुंड होता है एक। इसी तरीके जो टिड्डों का दल होता है ना, ये वन वर्ड है प्लेग। प्लेग क्या होता है? आ ग्रुप ऑफ लोकस्ट, क्या रहेगा उसको क्या बोलते हैं? प्लेग, ठीक है। तो जो टिड्डियों का दल था, ये वन वर्ड आ सकता है, आपके ध्यान रखना। एक ग्रुप ऑफ लोकस्ट क्या रहता है? प्लेग रहता है। कि भाई जो टिड्डियों का जो दल था, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब बोल रहे हैं कि जितना इसने, बारिश ने, ओले ने इनकी फसल को खराब करा है ना, टिड्डियों का दल, जो टिड्डी होती हैं खाने वाले, जो फसलों को खा जाता है, कीड़ा होता है, आपने देखा होगा, नहीं पता हो तो मम्मी पापा से पूछना। वो बोल रहा है कि भाई जितना इस बारिश ने बर्बाद करा है ना फसलों को, इतना तो टिड्डी भी बर्बाद नहीं करती, वो भी थोड़ा बहुत तो छोड़ जाती है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, और ये जो ओले हैं ना, इन्होंने तो भैया कुछ भी नहीं छोड़ा, मुझे पूरा के पूरा बर्बाद कर दिया। अब तो भाई क्या करूँ, अब तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, के करा बताओ भाई इस कंडीशन में। व्हाट टू डू, ही हैज़ नथिंग टू डू, बिकॉज ये तो एक नेचुरल डिज़ास्टर था और नेचुरल कैलेमिटी, तो इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या करे बेचारा, ओले का क्या करता, कुछ कर ही नहीं सकता था। दिस ईयर, अब क्या बोल रहा है कि भैया टिड्डी भी थोड़ा बहुत तो छोड़ जाती है हमें, लेकिन ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर, इस साल, वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास में कोई भी फसल मक्का नहीं रहेगी। दैट नाइट, और जो रात थी वाज ए सॉरोफुल वन, और क्या हो गई, बहुत दुखी रात हो गई। देखिए थोड़ी देर पहले वो खुश हो रहा था कि बारिश हो गई, और अब क्या हो गई, रात दुख से भर गई। यही हमारे साथ भी होता है। कई बार क्या रहता है, हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो खुशी दुख में बदल जाती है। जैसे मेरे घर वाले कहते हैं कि हंसी से खांसी होती है, ज़्यादा हंसने से खांसी हो जाती है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा खुश अगर अपन होते हैं ना, तो देखना कहीं ना कहीं से छोटा मोटा दो दुख आ ही जाता है। अब आता क्यों है, कैसे, भैया ये तो ऊपर वाले की मर्जी है, मुझे भी नहीं पता। मैं कोई धार्मिक गुरु तो हूँ नहीं, ना ही मैं कोई फिलोसोफर हूँ जो मैं आपको इस चीज़ में ज्ञान दूँ। ज़्यादा ज्ञान नहीं है मेरे अंदर, थोड़ा ही ज्ञान है जो अंग्रेजी का है वो मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए अब ये दुख, जो खुशी थी वो किस में बदल गई, दुख में। ऑल आर वर्क, हमारा सारा कार्य, फॉर नथिंग,
फॉर नथिंग मतलब अब उसका कोई भी मतलब नहीं निकला। बोल रहा है अपन जितनी मेहनत करी उसका कोई फल नहीं निकला, सारी मेहनत बर्बाद हो गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और अब बोल रहा है कि भाई कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम पूरे साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। ये पहला पार्ट खत्म होता है इसका, ठीक है। अब देखिए व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने किस चीज़ की उम्मीद करी थी, उसने किस चीज़ की उम्मीद करी थी, शुरू में दे रखा था उन्होंने कि द डाउनपोर, कि एटलीस्ट एक शावर तो हो जाए, बारिश की उम्मीद करी थी उसने, ठीक है। दूसरा देखिए वाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, उन्होंने न्यू कॉइन की तरह क्यों कहा उसको, नए सिक्कों की तरह, क्यों, क्योंकि इस चीज़ से वो जो है फसल अच्छी हो जाती, और अच्छी हो जाती तो पैसे बन जाते, ज़्यादा पैसे बन जाते। हाउ डिड द रेन, किस तरीके से रेन चेंज बदल गई, वाट हैपन्ड टू द लेंचोज फील्ड, और जो लेंचो के खेत थे उनका क्या हुआ। अब देखिए कैसे बदल गई, ये देखिए बट सडनली एक तेज हवा चली और यहाँ तक आ जाएगा हेलस्टोन तक, उसके बाद में क्या आ जाएगा, ये देखिए ये यहाँ से ये रहा 4 एन आवर, यहाँ से यहाँ तक कि पूरी जो बहुत तेज एक हवा भाई, हवा के साथ ओले आने लगे, और जो पूरे खेत था, पूरे घाटी थी, पूरी फसल थी, उसका घर था, सबको सब क्या है नमक की तरह एकदम सफ़ेद होके ढक गया। ये दूसरे का आंसर। वैसे आपको आंसर आप कर सकते हो इसका बहुत ईजिली, नहीं तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको आंसर भी करवा दूंगा। चौथा देखिए वाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन हेल स्टॉप्ड, और अब लेंचो की क्या फीलिंग थी जब ओले रुक गए थे। तो भैया इसका सिंपल सा ये है कि हमारे पास कुछ भी नहीं बचा और अब हम तो बर्बाद हो गए। टिड्डियों का दल भी हमला करता है, वो भी थोड़ा बहुत छोड़ देता है, अब तो हम पूरे साल भूखे मरेंगे। अब देखिए बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउसेज इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वर सिंगल होप। अब बोल रहा है कि वहाँ पर उन सब के दिल में, अब देखिए दोबारा बता देता हूँ, उन सब के दिल में, ऑल हु लिव्ड इन द सोलिटरी हाउस, उस एकमात्र घर में जो जितने भी व्यक्ति रहते थे, इन द मिडिल ऑफ द वैली, घाटी के बीच में, उन सब के दिल में सिर्फ एक ही बात थी, एक ही उम्मीद थी। क्या थी, क्या आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि अब तो भैया भगवान ही हमारी मदद कर सकता है, क्योंकि कोई पड़ोसी भी नहीं था, वो अकेला ही था। शुरू में बता दिया कि एकमात्र घर था वहाँ पे, कि भगवान मदद करेगा। अब उसने क्या कहा, डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो, इवन दो द सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसने कहा डोंट बी सो अपसेट, इतना दुखी मत हो, अपने बच्चों से, परिवार से कहा, इवन दो, यद्यपि, सीम्स लाइक, जब ऐसा लगे, ए टोटल लॉस, सब कुछ बर्बाद हो गया है, नुकसान हो गया है, रिमेंबर, याद रखना, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूखा कोई भी नहीं मरता है, यानी कि ईश्वर उसकी मदद करता है। दैट्स वाट दे से, और यही उन्होंने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और उन्होंने भी क्या कहा, बच्चों ने, उसके परिवार ने, कि भाई हम भूख से तो कोई भी नहीं मरता है, कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे, भगवान हमारी मदद करेगा। ऑल थ्रू द नाइट, उस पूरी रात के दौरान, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, जो लेंचो था वो अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचता रहा, और उसकी क्या उम्मीद थी, द हेल्प ऑफ गॉड, कि अब मेरी मदद कौन करेगा, भगवान करेगा। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जो कि उसे निर्देश दे रही थी, सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को देखने की, इवन वॉट, यहाँ तक कि क्या, इज डीप इन वंस कंसाइंस, कि एक किसी व्यक्ति के कंसाइंस, देखिए कंसाइंस का क्या मतलब, क्या रहता है, अपनी अंतरात्मा। अब बोल रहा है कि एक भगवान ये जो मदद करता है, और उसकी आंखें व्यक्ति के अंदर भी झांक लेती है, कंसाइंस, अपनी अंतरात्मा। कई बार ऐसा रहता है ना, अपन कोई काम करते हैं और अपन को लगता है कि नहीं नहीं यार मत करो यार ये, और यार नहीं नहीं करेंगे मजा आएगा, तो जो अंदर से हमारी आवाज़ आती है ना, उसको बोलते हैं अंतरात्मा, आर कंसाइंस। सो द लेंचो वाज थिंकिंग दैट द ओनली गॉड कैन हेल्प हिम, एंड हिज कंसाइंस वाज आल्सो टेलिंग हिम दैट गॉड विल डेफिनेटली हेल्प लेंचो, कि उसके अंतरात्मा बोल रही थी कि भाई भगवान उसकी हेल्प जरूर करेगा, क्यों, वो सबके अंदर तक झांक सकता है। अब देखिए लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, मैं आपको ये बता दूं, ऑक्स ऑफ अ मैन, एक पूरा फ्रेज है, पूरा देखिए, ऑक्स ऑफ अ मैन, यहाँ तक एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बहुत मेहनती होना, बहुत ज़्यादा मेहनती होना। लेंचो बहुत मेहनती था,
वर्किंग लाइक एनिमल, जानवरों की तरह काम करता था इन द फील्ड्स, खेतों में, बट लेकिन स्टिल अभी तक भी ही न्यू, वह जानता था हाउ टू राइट, कि वो कैसे लिखे। यानी कि वो क्या था, एक मेहनती आदमी था, लेकिन फिर भी ये इतना जानता था कि भगवान को चिट्ठी कैसे लिखनी है। द फॉलोइंग संडे, आने वाले संडे को, एट डे ब्रेक, दिन के जो ब्रेक होता है, लंच होता है, उस टाइम पे ही बिगेन, उसने चालू कर दिया, क्या चालू कर दिया, टू राइट अ लेटर, एक चिट्ठी लिखना चालू कर दिया, विच, जिसे कि ही, वह, हिमसेल्फ वुड कैरी, खुद ही ले जाएगा, हिमसेल्फ खुद, वुड कैरी ले जाएगा। देखिए यहाँ पर वुड आया है फ्यूचर के लिए, यानी पास्ट में ऐसी चीज़ जो हम यानी कि भूतकाल में मैं कहूँगा कि भाई मैं उस टाइम पे ये था और मैंने एक चिट्ठी लिखी और मैंने कहा मैं खुद ले जाऊँगा, इट मीन पास्ट में भी फ्यूचर की बात हो रही है, यानी उस समय पे मैंने सोचा कि मैं ले जाऊँगा, तो इसलिए वुड आया यहाँ पे। मैं जब मॉडल पढ़ाऊँगा तब आपको कराऊँगा। कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और क्या करेगा, उसको चिट्ठी को पोस्ट बॉक्स में, मेल में, डाक में डाल देगा। मेल का मतलब रहता है डाक, तो डाक से भेज देगा। किसको भेज देगा, भगवान को। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, और ये क्या था, ये कुछ भी नहीं था, एक क्या था, एक भगवान को उसने पत्र लिखा। अब उसने देखिए क्या लिखा, गॉड ही रॉट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुमने मेरी मदद नहीं करी, मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड, मुझे चाहिए 100 पैसोज, एक 100 पैसों चाहिए मुझे। इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू मतलब के लिए, सो माई फील्ड अगेन, जिससे मैं अपने खेतों को, सो मतलब बोना, अपने खेतों को दोबारा बो सकूं, और अपने क्या कर सकूं मैं, टू लीव, और जीवित रह सकूं, अनटिल द क्रॉप कम्स, जब तक कि फसल दोबारा नहीं आए, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओले पड़ गए, और उसने जो ओले पड़े तो यहीं पे वो रुक गया कि भाई ओले आ गए तो मुझे पैसे 100 पैसों तो भेजो जिससे मैं फसल दोबारा लगाऊं, और जब तक फसल मेरी होए तब तक मैं खाना खा सकूं। ही रॉट, और उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए। जब पे एड्रेस लिखते हैं ना तो एनवलप, एनवलप मतलब लिफाफा, लिफाफे के ऊपर क्या लिखा कि ये जो पत्र है भगवान के लिए। पुट द लेटर इनसाइड, उसने उस लेटर को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अभी भी क्या था, वो परेशान था। वेंट टू टाउन, कस्बे में गया, पहले गांव में रहता है, घाटी में रहता था ना भैया, तो घाटी में तो चिट्ठी कहाँ से जाएगी, वो कस्बे में गया नज़दीकी। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में गया। ही प्लेस्ड, उसने लगाया, ए स्टाम्प, एक डाक टिकट लगा दिया, ऑन द लेटर, लेटर पे, एंड ड्रॉप्ड, और इसको डाल दिया, कहाँ डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, उसे जो एक लगा रहता है ना, आपने शायद नहीं देखा, हमने देखा होगा, एक रेड रेड कलर का डब्बा लटका रहता है डाक पोस्ट ऑफिस में, उसमें अपन चिट्ठी डालते हैं, तो उसमें डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, अब उनका जो एक एम्प्लॉय था ना, किसका, जो सरकारी कर्मचारी था, एक कर्मचारी था, पोस्ट ऑफिस का आदमी था, हु वाज ए पोस्टमैन, क्या था, एक डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, और उसने क्या करता था, वो पोस्ट ऑफिस में मदद करवाता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लॉफिंग, हंसते हुए, हार्टली, पूरे दिल से हंसते हुए गया, एंड शोड, और दिखाया, हिम, उसे, द लेटर टू गॉड, एक कि भाई एक चिट्ठी आई जो अपन को कहाँ भेजनी है, भगवान के पास भेजनी है। अब देखिए उसने चिट्ठी डाल दी उसमें, तो जो पोस्ट ऑफिस का आदमी था उसने लेटर निकाला और देखा कि इस पर तो भगवान का लिख रहा है कि भगवान को भेजना है, तो अपने बॉस के पास गया हंसता हुआ और कहा कि देखो भाई, एक आदमी ने चिट्ठी भगवान के नाम भेजी है। नेवर इन हिज कैरियर, कि अपने पूरे करियर के दौरान, करियर मतलब पूरी नौकरी के दौरान, उसने एज ए पोस्टमैन ही हैड नोन दैट एड्रेस द पोस्ट मास्टर। अब देखिए बोल रहा है कि भाई पूरे जो अपने पूरी नौकरी थी ना, उसमें उसने आज तक ऐसा पत्र नहीं देखा था, और ना ही उसे ऐसा कोई पता भी वो जानता था कि भगवान को चिट्ठी भेजी है तो इसको कहाँ दूँ, अब मैं किसके घर पे दूँ। डाकिया भी कंफ्यूज हो गया, भाई क्या करूँ इसका। द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट मास्टर था उसका बॉस था अ फैट, एक मोटा, एमिएबल, एमिएबल का मतलब क्या होता है बच्चों, एक अच्छा व्यवहार वाला, दोस्ताना व्यवहार वाला, खुश मिजाज व्यक्ति था जो बॉस था, अच्छा व्यक्ति था मतलब। फेलो, साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, और वो भी क्या करा, ब्रोक आउट, देखिए हंसी के लिए क्या आता है, ब्रोक आउट यानी फूट पड़ना, हंसी फूट पड़ी उसकी भी, वो भी क्या करा, उसका बॉस भी हंसने लग गया। बट लेकिन ऑलमोस्ट, लगभग, इमीजिएटली, तुरंत ही टर्न सीरियस, वो सीरियस, गंभीर हो गया, यानी थोड़ा हंसा और तुरंत ही गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और टैपिंग और थपथपाने लगा लेटर को अपनी
टेबल पर, यानी कि टेबल पर वो पटकने लगा, फिर उठाने लगा, पटकने लगा, फिर उठाने लगा। कमेंटेड, और उसने बोला, वाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। अब बोल रहा है कि देखो यार कितना विश्वास करता है ये व्यक्ति, और आई विश, काश, आई विश का मतलब काश, जब स्पोकन करेंगे तो उसमें आई विश का मतलब होता है काश। आई हैड द फेथ, कि मैं इस व्यक्ति का विश्वास रख पाता, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति का, हु रोट दिस लेटर, जिसने पत्र लिखा है। पोस्ट मास्टर कह रहा है कि यार काश ऐसा होता कि मैं इस व्यक्ति के विश्वास को जीवित रखता। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि वो भगवान से पत्र भेजता रहे, लिखता रहे, यानी कि काश मैं इसकी कोई मदद करता जिससे कि इसका विश्वास भी बना रहे भगवान पे, और मैं इसके लेटर भी देखता रहूं। देखो भाई, पाठ मैं 2 भागों में नहीं करना चाहता हूँ, इसके 2 पार्ट नहीं करना चाहता हूँ, थोड़ा लंबा रहेगा, करीब 45 मिनट का रहेगा, तो आपको एक बार में पूरा करना है, ये थोड़ा सा ही बचा है। अब देखिए, सो इसलिए इन ऑर्डर टू, के लिए, किस लिए, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, शेक मतलब हिलाना। अब वो बोल रहा है कि भाई मैं जो उसका राइटर लिखने वाला है ना पत्र का, उसका जो गॉड में, भगवान में फेथ है, भरोसा है, मैं उसको शेक, डगमगाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ भगवान में उसका भरोसा बना रहे। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, अब देखिए भाई क्यों बोल रहा है कि जो उसका जो वो था, क्या, जिसने पत्र लिखा है उसका भगवान में बहुत विश्वास है, तो उसने बोला भाई मैं इसका जो विश्वास है इसको शेक, डगमगाना नहीं चाहता, कि इसका भरोसा भगवान में से हट जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, केम अप विद एन आइडिया, उसको एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया? केम अप विद एन आइडिया, केम अप आया, आइडिया आया। आइडिया आता है तो कम आइडिया नहीं बोलते, केम अप बोलते हैं। ये आपके बहुत काम आएंगे, वोकैब भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, इसीलिए मेरा जो है वीडियो लंबा हो रहा है। अब क्या विचार आया, क्या आइडिया आया उसे, क्या योजना बनाई उसने? आंसर द लेटर, कि मैं इस पत्र का जवाब देता हूँ। बट लेकिन वैन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, ये क्या था, टू आंसर इट ही नीडेड, कि उसको खाली जवाब नहीं चाहिए था, समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। क्या भाई जो उसने पत्र खोला है तो जैसे ही उसने देखा कि भाई इसको खाली जवाब नहीं चाहिए कि जो मैं पेन और पेपर से, इंक से जवाब दे दूं, बट लेकिन ही स्टक, वो अटक गया, स्टक मतलब अटकना, टू हिज रेजोल्यूशन, कि उसका अब क्या करूं मैं, इसकी समस्या को रेजोल्यूशन, हल कैसे करूं, रेजोल्यूशन मतलब हल, और स्टक मतलब अटकना। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अब उसने आस्क्ड मांगी, फॉर मनी पैसे मांगे, फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने जो साथी कर्मचारी थे। पोस्ट मास्टर ने क्या करा, बॉस ने पैसे मांगना शुरू कर दिया, भाई इसकी मदद करते हैं। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और अपनी सैलरी में से भी उसने उसे कुछ हिस्सा दे दिया। किसको दिया? इकट्ठा करा, अभी भेजा नहीं है, इकट्ठा करा। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और कई सारे जो उसके सेवरल, कई फ्रेंड्स, मित्र ऑफ हिज, उसके, वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, और वो भी क्या थे, एकदम पैसे देने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, चैरिटी मतलब क्या होता है, दान या धर्म, यानी दान कह सकते हैं अपन। तो दान के इस कार्य के लिए उसके जो दोस्त थे उन्होंने भी, उसने ऑब्लाइज करा, ऑब्लाइज मतलब बाध्य करा, बाध्य हो गए, इतना उन्होंने उसकी बात मानी कि उन्होंने इस दान के लिए पैसे दे दिए। अब देखिए थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करे। पहले तो उसने सोचा कि खाली मैं चिट्ठी का जवाब दे दूं, लेकिन जब उसने खोल के देखा तो उसने कहा भैया इसको खाली जवाब नहीं चाहिए, इसको तो पैसे भी चाहिए। अब कुछ पैसे उसने करे और कुछ अपने यार दोस्तों से, एम्प्लॉयज से इकट्ठे करे, कर्मचारी साथ में जो काम करते थे ना उनसे। इट वॉज इम्पॉसिबल, और ये असंभव था, फॉर हिम, उसके लिए, टू गैदर टुगेदर 100 पैसोस, कि वो भी एक साथ 100 पैसों इकट्ठे नहीं कर सकता था। भाई हो सकता है 100 पैसों जो है, 100, अपन तो 100 रुपये समझ रहे हैं, वो हो सकता है ज़्यादा हो वहाँ की मुद्रा, करेंसी। तो पोस्ट मास्टर अकेला भी इतने पैसे नहीं दे सकता था, तो उसने क्या करा, अपने सब साथियों से पैसे इकट्ठे करे। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसलिए ही वॉज एबल, अब उसने के पास कितने पैसे हो गए, टू सेंड द फार्मर, किसान को भेजने के लिए, ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, ओनली अ लिटिल। देखिए ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल, ये तीनों मात्रा के लिए आते हैं। इनका यूज़ क्या होता है मैं आपको बताऊंगा जब मैं बताऊंगा, फिलहाल यहाँ बता दूं। आ लिटिल का मतलब होता है इतना जो पर्याप्त हो, इतना जो पर्याप्त हो। अब बोल रहा है कि मोर देन हाफ, आधे से थोड़े से ज़्यादा पैसे उसने इकट्ठे कर लिए। किसने? बॉस ने, पोस्ट मास्टर ने चिट्ठी पढ़ने के बाद, और उसने कहा मैं इसको किसान को भेज दूंगा, पूरे तो नहीं भेज सकता 100 तो मैं, लेकिन आधे से थोड़े से ज़्यादा। ही पुट द मनी,
अब उसने रख दिया, डाल दिया द मनी, पैसे को, इन एन एनवलप, अब लिफाफे में डाल दिया, और एड्रेस टू लेंचो, और उस पर एड्रेस क्या लिख दिया, लेंचो, विद इट अ लेटर, और इसके साथ एक पत्र भी लिख दिया, कंटेनिंग ओनली सिंगल वर्ड, और उस पत्र में कंटेनिंग यानी था, क्या था, ओनली ए सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड था, क्या था, एज ए सिग्नेचर, जैसे कि साइन कराओ नीचे गॉड, यानी उसने पत्र वत्र पे कुछ नहीं लिखा, पैसे रखे और एक कागज़ पे सीधा सीधा बस खाली एक साइन कर दिए गॉड, कि जिससे उसको लगे कि भाई भगवान ने पत्र भेजा है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर देखिए, हु और वाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो को किस में और क्या भरोसा था, वाट डिड ही डू, उसने क्या करा। अब देखिए आप शुरू में देखिए क्या आएगा, हेल्प फ्रॉम गॉड, तो उसका पूरा भरोसा किस में था, गॉड में, भगवान में था, और ये रहा हेल्प ऑफ गॉड, इसमें भरोसा था, और उसने क्या करा, एक पत्र लिखा, किसको लिखा, भगवान को पत्र लिखा। हु रीड द लेटर, पत्र किसने पढ़ा, पत्र पढ़ा उनके पोस्ट मास्टर ने, उनके बॉस ने, क्योंकि पोस्टमैन ने तो ला के दे दिया, सर ऐसा पत्र आया, कैसे भेजूँ मैं इसे, मैंने आज तक मेरे पूरे जीवन में ऐसा एड्रेस ही नहीं देखा गॉड, तो कहाँ भेजूँ फिर मैं इसे, तो लेटर ला के उसने अपने पोस्ट मास्टर, अपने बॉस को दिया, और उसने वो पत्र पढ़ा था। वाट डिड पोस्ट मास्टर डू देन, अब पोस्ट मास्टर ने उस टाइम पे क्या करा, भाई पत्र पढ़ा, पहले तो हंसा, उसके बाद में उसने कहा कि यार इस व्यक्ति का विश्वास नहीं टूटना चाहिए भगवान में, और मैं इसको पैसे दे देता हूँ, तो उसने पैसे इकट्ठे करे, देखिए यहाँ जाएगा आस्क फ्रॉम मनी, सैलरी एंड एक्ट ऑफ चैरिटी, इतना भी अपन लिख देंगे तो काम चल जाएगा, वैसे आप कर लेना इसको, पैसे भेजे। द फॉलोइंग संडे, अब देखिए जो अगला फॉलोइंग यानी कि आने वाला संडे रविवार था, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, जो लेंचो था केम आ गया ए बिट अर्लियर, थोड़ा सा पहले आ गया, देन यूजुअल टू आस्क, जैसा कि यूजुअल वो हर बार आता था, टू आस्क पूछने के लिए, इफ कि यदि, देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, कि उसके लिए कोई पत्र तो नहीं आया, जैसे वो हर बार आके पूछ लेता था संडे को, भाई मेरे कोई पत्र आया है क्या, तो इस बार क्या करा, वो थोड़ा जल्दी आ गया। अब इट वाज पोस्टमैन, और पोस्टमैन ने हिमसेल्फ, खुद ने ही, हु हैंडेड, जिसने कि हैंडेड दे दिया, द लेटर टू हिम, उसे पत्र दे दिया, वाइल, जबकि द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, एक्सपीरियंसिंग, और वो क्या कर रहा था, देख रहा था, द कंटोनमेंट, कंटोनमेंट क्या होता है, एक संतुष्टि, कंटेनमेंट का मतलब क्या रहता है, संतुष्टि, ये सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम है, सेटिस्फैक्शन का सिनोनिम है, और वो क्या था, पोस्ट मास्टर को बहुत संतुष्टि हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था, भाई देखो जैसे अपन किसी की मदद करते हैं तो अपन को अच्छा लगता है ना, तो लेटर तो पोस्टमैन ने दे दिया, और जो पोस्ट मास्टर था वो बहुत अच्छे से, उसको अच्छा महसूस हो रहा था, वो देख रहा था, कंटेनमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड ए गुड डीड, कि जिसने कि एक व्यक्ति ने अच्छा कार्य किया है, लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, और कहाँ से, अपने ऑफिस के दम पे, ऑफिस से अपना अच्छा काम करा, वो खाली देख रहा था, बहुत संतुष्ट था। लेंचो शोड, लेंचो ने देखा, नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अब जो लेंचो था ना, उसने शोड नहीं दिखाया, स्लाइटेस्ट, जरा भी सरप्राइज, आश्चर्य, टू सीइंग द मनी, पैसे को देखकर। अब देखिए लेंचो को पैसे को देखकर जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, और यही उसका कॉन्फिडेंस था कि भाई भगवान मुझे पैसे भेजेगा। अब भाई जब चिट्ठी में पैसे थे ना, तो उसको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, अरे यार पैसे कहाँ से आए, उसको पूरा भरोसा था भगवान भेजेगा, इसलिए वो मस्त हो गया। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, अब देखिए क्या हुआ, ही बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना तो वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, कि भाई भगवान कुड नॉट हैव, नहीं सकता था, मेड ए मिस्टेक, गलती नहीं कर सकता था, नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वो मना कर सकता है किसी काम के लिए हमारे। तो क्या हुआ, लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने प्रार्थना की थी, अब सोच रहा है कि भगवान गलती भी नहीं करता और मेरी बात को मना भी नहीं करता यार, ये हुआ क्या, क्यों, उसने तो 100 रुपये मांगे थे, 100 पैसों, लेकिन आए कितने, 70, तो उसको लगा भगवान यार ना तो गलती कर सकता है, ना ही मेरी बात को छोड़ सकता है, बात तो मेरी मानेगा, मना नहीं कर सकता। इमीडिएटली, तुरंत ही, इमीडिएटली तुरंत, लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो जो था वो विंडो पे गया, पोस्ट ऑफिस के पे, आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और क्या मांगा, एक कागज मांगा और शाई, पेपर, इंक मतलब पेन मांगा, ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और जहाँ बैठ के सब लिखते थे उस टेबल पे, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, विद मच रिंकलिंग, रिंकलिंग का मतलब रहता है
आंखों पे सलवटे पड़ जाना, यानी गुस्से में रहता है ना आदमी, आंखों अपनी देखना भौं एकदम सिकुड़ जाती है अपनी, अपन गुस्सा करते हैं तो गुस्से में। और फिर ब्रो, ब्रो का मतलब होता है जो आंखों के ऊपर भौ भौ होती है ना अपनी, वो, अब आप क्या बोलते हैं उसको मुझे नहीं पता, मैं तो आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं ना वो होती हैं ये। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक एक्सप्रेस हिज आइडियाज़। अब क्योंकि वो क्या कर रहा था, अपना जो विचार था ना उसमें मगन था, इसलिए उसका चेहरा इस तरह का हो गया। वैन ही फिनिश्ड, और जब उसने ख़त्म करा ना लेटर, ही वेंट टू द विंडो, उस विंडो पे गया, बाय ए स्टाम्प, एक डाक टिकट खरीदा, विच ही लिक्ड, जिसको उसने चाट कर चिपका दिया। अपन करते हैं ना जीभ से चाट के चिपकाते हैं, अब तो नहीं करते, अब तो गोंद रखी रहती है, ग्लू रखी रहती है, फेविस्टिक रहती है, पहले के टाइम पे होता था। और अभी भी कर लो, जो डाक टिकट आती है ना उसके अगर अपन पानी लगाएंगे, थूक लगाएंगे तो चिपक जाती है। एंड देन, और तब एफिक्स, उसको चिपका दिया टू द एनवलप, लिफाफे पर अब उसने पोस्ट लगा दी, स्टैंप लगा दी, विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और ब्लो मतलब दबाव देना, इस फिस्ट मुट्ठी, फिस्ट का मतलब क्या रहता है मुट्ठी, मुट्ठी से ठक 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 करके उसने उस पर थाप लगाई और उसको चिपका दिया, लेटर लिख दिया उसके अंदर रख दिया, और उस लेटर को दोबारा डालने गया। यानी कि उसने 70 पैसे देखे तो उसको लगा भगवान गलती तो कर ही नहीं सकता यार, तो भगवान को दूध से चिट्ठी लिखी। द मोमेंट, और जिस समय पे द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही उसने मेल बॉक्स में उस डब्बे में लेटर डाला, किसने, लेंचो ने, टू द पोस्ट मास्टर, तो जो पोस्ट मास्टर था जिसने पैसे भेजे थे, वेंट टू ओपन इट, वो तुरंत उसको खोलने गया, वो खड़ा खड़ा देख रहा था दूर से। इट सेड, और अब इसमें देखिए क्या लिखा हुआ था, लेंचो ने क्या लिखा, गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, कि भाई जो पैसे मैंने तुमसे मांगे ना, ओनली 70 पैसों रीच्ड मी, मेरे तक केवल कितने पहुंचे हैं, 70 पैसों ही पहुंचे हैं, यानी मैंने 100 मांगे, पहुंचे 70 हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के भी भेजो, रेस्ट मतलब बाकी। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्यों, क्योंकि मुझे इसकी नीड, आवश्यकता है, वेरी मच बहुत ज़्यादा, बट लेकिन, अब देखिए क्या बोल रहा है गधा कहीं का, डोंट सेंड इट, इसे मत भेजना, टू मी, मेरे तक, थ्रू द मेल, भाई डाक से मत भेजना। क्यों मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय स्टाफ है, कर्मचारी है ना, आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, वो क्या, क्रूक मतलब अपराधी, गंदे लोग, और बंच मतलब समूह। देखिए क्रूक का क्या, एक ग्रुप ऑफ क्रूक्स क्या रहता है, बंच, और एक हमने पहले पढ़ा था वो क्या था, प्लेग, वो लोकस्ट का रहता है, कि जो ये है ना ये सब बदमाशों का झुंड है। क्रूक मतलब बदमाश, के पोस्ट ऑफिस वर्क के जितने भी लोग हैं ना वो बदमाशों का झुंड है। आप 100 भेजते हो, मेरे पास 70 ही आए, तो दोबारा भेजो ना, तो मेरे को इनके हाथ मत भेजना, जबकि देखो पैसे उन्होंने भेजे थे। तो भैया ये कहानी है जो हमने पढ़ी है, एक व्यक्ति की मदद करी किसी व्यक्ति ने, और बाद में उसको क्या मिला कि यार मुझे तो इसने बदमाश कह दिया। खैर होता है कई बार ऐसा, हम किसी की मदद करते हैं और बाद में हम ही बुरे बन जाते हैं, लेकिन ये बात होने से हमें क्या मदद करना छोड़ दें? भाई लोग तो बारिश को भी गाली देते हैं, गर्मी को भी गाली देते हैं, बुरा भला कहते हैं, सूरज तेज़ आ जाए तो बेकार उनको दिक्कत, बारिश कम आए तो दिक्कत, ज़्यादा आ जाए तो दिक्कत। तो इससे क्या प्रकृति अपना सिस्टम चेंज कर देती है क्या? नहीं। तो जो करना है वो करते रहो, किसी की मदद करना कभी बंद नहीं करनी है। मुझे नहीं पता इन्होंने पैसे भेजे कि नहीं भेजे, और लेकिन ये पत्र है, ये पाठ है, आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। और मैंने और भी जो इसमें पोएम वगैरह हैं वो डाली हुई हैं, और पूरी किताब में पढ़ाऊँगा, पूरी ग्रामर भी कराऊँगा। आप अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने वीडियो को जो ये वाला आपने देखा है लाइक करना, और अपने दोस्तों को भी भेजना, जिससे कि उनको भी ये समझ में आए। और आपको कोई कमी लगे, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। चलिए क्वेश्चन तो देखो, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या जो ये ओरल है, मतलब इनका आंसर नहीं आएगा वैसे ही, क्या उसको आश्चर्य हुआ क्या जब उसने पैसे देखे? बिल्कुल नहीं हुआ। वाट मेड हिम एंग्री, उसको दुखी किसने, गुस्सा किसने कर दिया? उसको गुस्सा कर दिया कि भैया मैंने तो 100 रुपये मांगे थे, 70 ही क्यों आए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।